जो उपासक कभी भी किसी कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करता, क्रमशः चढ़ाते चले जा रहे हैं उस महान स्थिति की तरफ जो ज्ञानी जन कठोर साधना से भी अनुभव करना बड़ा मुश्किल होता है। भक्त को भक्त के संग से सहज में वो वस्तु अनुभव में आती है। या कर्म फलम त्यजति, जब योग क्षेम की चिंता का त्याग हो गया तो उस उपासक को कर्म फल की आकांक्षा क्यों रहेगी। अब आप सुबह से शयन तक लगे हुए हो श्री जी की चरण सेवा में, बोलो क्या फल की इच्छा है, क्या फल की इच्छा है। यही बार बार मन कहता है अहो भाग्य, अहो भाग्य, हमें श्री जी ने कैसा स्वीकार किया कि पूरा का पूरा समय वो अपनी सेवा में ले। ये हमारा फल है, वर्तमान में हमारा फल। हमें वृंदावन धाम वास मिल रहा है, हमें प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला का सेवन करने को मिल रहा है, रसिकों का संग मिल रहा है। इससे बड़ा भी कोई फल होता है क्या। हरिराम व्यास जी कहते हैं परम पद किसको कहते हैं, मैं बताता हूं, भगवत प्रेमी महात्माओं का निरंतर संग ये परम पद है। आप परम पद में विराजमान हैं। तो कर्म फल की आकांक्षा ऐसे मार्ग के पथिक को नहीं होती। इसका फल क्या होगा, यही फल है जो हमें मिल रहा है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल हो। इसी नाम में प्रीति हो जाए, धाम में प्रीति हो जाए, इनकी सेवा में प्रीति हो जाए, इनके गुण गायन श्रवण में प्रीति हो जाए, इससे बड़ी और कोई सिद्धि नहीं, कोई फल नहीं इससे बड़ा। उपासक किसी भी कर्म फल की आकांक्षा न करे, भजन न करे निमित्त लय, ये हो जाए ये हो जाए, नहीं, चिंता मत करो। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, तुम क्यों चिंता करते हो, अपनी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो। निष्कामता की तरफ बढ़ो। वो खुद एक आपको आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। जो अपना भार स्वयं लेता है वो जलता रहता है, परेशान और अशांत रहता है। जो प्रभु के भरोसे पर आनंदित होकर सब भार उनके ऊपर डाल देता है तो चिंता उनको होती। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरी नाम, चिंतामणि चतुर चिंतामणि चिंतित हो जाते हैं उसके लिए। और भक्त बेपरवाह होकर व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, न स्वार्थ की चिंता, न व्यवहार की चिंता, न परमार्थ की चिंता, बैठे हैं आपके भरोसे पर। क्या लेने के लिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भजन क्यों करते हो, रहा नहीं जाता। जैसे अफीमची को अफीम खाए बिना नहीं रह जाता, ऐसे हम राधा बोले नहीं रह सकते। इसका फल क्या है, यही राधे तिमम जीवनम, ये मेरा जीवन है। जैसे श्वास के बिना मर जाओगे ऐसे राधा नाम के बिना हम मर जाएंगे। ये बात आ जानी चाहिए, हम जी नहीं सकते। अगर प्रभु भी कहे कि हम तुम्हें सबसे बड़ा भक्त मानेंगे, आज से तुम्हें हमारी कसम में नाम छोड़ दो, उपासक की दम नहीं, ताकत नहीं कि छोड़ दे, वही उपासक। यही मिला नाम का फल, यही नाम का फल है कि अगर आराध्य देव भी परीक्षार्थ कह दें कि ऐसा, तो रुक ही नहीं सकता। भले दंड दो, भले नरक भेजो, पर अब ये छूट नहीं सकता। लागी लगन छूटे नहीं, जीव चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाए चकोर चबाए। ये भगवत, जब तक भगवत मार्ग में ऐसा उत्साह नहीं होगा, ये फल फूल की बातें तब तक चल ही नहीं सकते। अनुकूलता की मांग, प्रशंसा की मांग, प्रतिष्ठा की मांग, सुख की मांग, ये आपको भगवत मार्ग में नहीं चलने देगी। अगर हमारा संबंध शरीर के संबंधियों से बना हुआ है तो भगवत संबंध दृढ़ नहीं होगा। तो आए किस लिए हैं, भगवत संबंध दृढ़ करने के लिए। तो फिर हमको चाहिए कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लोक संग त्याग और लोक बंधन त्याग, देखो बड़ी सूक्ष्म वृत्ति है। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पूर्व पिता थे, बड़े ऐश्वर्य संपन्न थे। जब देखा कि बेटा ऐसी वैराग्य वृत्ति धारण, तो उन्होंने रसोईया, सामग्री, नौकर चाकर सब भेजे थे, स्वीकार नहीं किया। उनके वैराग्य ने स्वीकार। प्रभु से प्रेम बंधन बांधने के लिए ये लोक बंधन तोड़ना ही होगा, ये लोक बंधन नहीं। अगर लोक बंधन है तो भगवत बंधन। तो देखो उन महापुरुष की कैसी स्थिति थी। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सुषुप्ति में है पर जिभ्या राधा कृष्ण, ऐसा उच्चारण होने। प्रभु के रहस्य, प्रभु के प्रभाव, प्रभु के तत्व के साथ हमें तन्मय होना है।
तो मृत्यु में दुखालय इस शरीर के भोग और संबंधियों की ये जो हमारी ममतामयी वृत्ति है, संबंधमयी वृत्ति है, यही अज्ञान, इसको तोड़ना ही पड़ेगा। अंदर से इस विषय को विचारपूर्वक देखिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? परमार्थ के पति के भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं इस मार्ग में, पर आप राग और पुष्ट कर रहे हैं, राग त्याग नहीं रहे हो। प्रश्न करते हैं कि भगवान इतने छलिया क्यों हैं, क्यों हमारे सामने नहीं आते, छुपे, कब मिलना